भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ऐसी शख्सियत के धनी वंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे इस जिला के प्रभारी अजीत यादव जी, हमारे पूर्व मंत्री चौधरी जसवंत सिंह जी बाबर। पहले तो आज सर आज रेवाड़ी है सर, पहले के बारे में क्या कहेंगे? आज कार्यालय आप जब लोग क्या मैं आज अटेली ताजपुर में एक कार्यक्रम में सहभागी होने जा रहा था, तो यहाँ हमारा कार्यालय नया बना है भवन। इसका उद्घाटन के मौके पर मैं यहाँ नहीं था, ऑनलाइन उद्घाटन था, तो उस दिन मैं हिसार में था। मुझे लगा कि इस भवन को मैं होकर जाऊँ, बहुत भव्य अच्छा भवन बना है। तो कार्यकर्ताओं के भी दर्शन साथ हो गए, बड़ी भारी कार्यकर्ता में साथी यहाँ जुटे हैं। आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती है। मैं प्रदेशवासियों को महर्षि वाल्मीकि की जयंती की बधाई देता हूँ। जो सनातन धर्म का मुख्य ग्रंथ है रामायण, उनका लिखा हुआ है, और सबसे ऊंची वैल्यूज किसी ग्रंथ में हैं तो रामायण में हैं, जो हमको राजा कैसा हो, परिवार कैसा हो, भाई कैसा हो, पत्नी कैसी हो, ऐसे सब चीज़ों की आदर्श की हमको जो है वो शिक्षा देती है। इसी तरह से आज सरदार पटेल जी की जयंती है। भारत को एक बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। मुझे सौभाग्य दिया भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, कि जो भव्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है, उसके लिए देश भर से लोहा और मिट्टी इकट्ठा करने की। मुझे बहुत सारे ऐसे अनुभव उस समय आए कि इस देश में जो आज़ादी का इतिहास है उसको छुपाया गया। बहुत सारे वीरों की कथाएं छुपाई गई, बहुत सारे ऐसे तीर्थ छुपाए गए जिनका आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। वाइपर टापू ऐसा ही एक तीर्थ जिसका इतिहास लोगों को पढ़ाया नहीं गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो 30 दिसंबर 1943 को पहले आज़ाद भारत का झंडा फहराया, वो इतिहास में उल्लेख नहीं किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए, उसी स्थान पर झंडारोहण करके आए। आज़ाद हिंद फौज का कंट्रीब्यूशन भी जितना देश के सामने आना चाहिए था उतना बड़ा आया नहीं। इस तरह से हैदराबाद एक हुआ, पूर्वोत्तर के राज्य एक हुए, ये सब कथाएं सामने आनी चाहिए थी। स्टैचू ऑफ यूनिटी के कारण से ये कथाएं फिर से पब्लिक डोमेन में आई हैं। हरियाणा के भी हर वीर का इतिहास हमको पता चले, इसलिए ग्राम गौरव पट्ट पंचायत मंत्री रहते हुए मैंने बनवाए और लगवाए। सर बड़ौदा चुनाव का क्या? बड़ौदा का चुनाव 3 नवंबर को है। आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी की सभाएं हैं। लगातार मैं भी दौरे कर रहा हूं, कल भी वहां रहने वाला हूं। कल भी मेरी 3 सभाएं वहां पर हैं। और बड़ौदा के लोगों ने मन बना लिया है, क्योंकि योगेश्वर की जीत बड़ौदा की जीत है। एक आइकॉनिक खिलाड़ी है, इसमें पूरे देश में जिसका मान सम्मान है, प्रदेश में मान सम्मान है, बड़ौदा उसको अपना गौरव मानकर चल रहा है। और बड़ौदा के लोगों ने ये मान लिया है कि विकास की हाईवे अगर खुल रहा है तो बीजेपी के साथ खुल रहा है, दूसरी पार्टी तो केवल अपनी व्यक्तिगत राजनीति चमकाने के लिए काम कर रही है। कृषि कानून का सर प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? लोग समझ गए हैं कि कांग्रेस झूठ बोल रही है और MSP न्यू ही चलेगा, बड़ कहने आवेगा या मंडी न्यू ही चलेगी, लेकिन कांग्रेस की झूठ नहीं बिकने देंगे। सर, एक डॉक्टर अरविंद यादव की हरको बैंक पे चेयरमैन की नियुक्ति हुई, उसके यहाँ के कार्यकर्ता